हाय मेरे दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो रिलेटेड टू पासिंग क्राइटेरिया इन सीएमए फाउंडेशन एग्जाम फॉर नए सिलेबस। दोस्तों, अगर आप सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सा पासिंग क्राइटेरिया रहता है। यहाँ 12th 11th की तरह क्राइटेरिया नहीं रहता पासिंग। सबसे पहले मैं आपके बाद बात करता हूं तो हमारे सीएम फाउंडेशन के अंदर 4 पेपर होते हैं जिनका नाम है पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 1 का नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। पेपर नंबर 2 का नाम है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। 3 का नाम है मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स एंड 4 का नाम है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 4 पेपर है हमारे नए सिलेबस में। तो अगर आपके पेपर नंबर 1 में 50 नंबर आए, पेपर नंबर 2 में इतने नंबर आए, तो कैसे पासिंग क्राइटेरिया रहता है, देखिए आज इस पूरी वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपने गलती करी, कोई आपको गलत गाइडेंस मिली है तो फिर आप नहीं पास हो पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कैसे पास होंगे। देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। देखिए चारों पेपर में आपके मान लो 50-50 मार्क्स आ गए, 50, 50, 50 एंड 50, तो आपके 200 मार्क्स हो गए। तो अगर आपके चारों पेपर में 50 मार्क्स आते हैं और 200 मार्क्स बन जाते हैं तो टोटल पेपर कितना मार्क्स का है, 400। अगर 400 में से 200 मार्क्स आते हैं, 400 में से 200 मार्क्स आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। बट इसकी कुछ कंडीशन है, ऐसे पास नहीं होंगे। सभी पेपर में कम से कम 40 नंबर लेकर आने हैं, ये कंडीशन है। मतलब हमारे पास एक एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, सबका टोटल, सबके टोटल का जो सम होना चाहिए वो 200 या 200 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है सर। और मिनिमम मिनिमम मार्क्स चाहिए कम से कम पर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स चाहिए 40। कम से कम 40 मार्क्स एक सब्जेक्ट में आने चाहिए। मान लो छन, अब मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा तभी आप समझ पाएंगे। देखिए ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप, पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल है ये पासिंग क्राइटेरिया ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सारी नॉलेज आपको दे दूंगा, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम इस चैनल के अंदर लेकर आएंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है सर, आइए। मान लो आपके 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर 50 नंबर, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, क्या 200 से ऊपर है? हाँ सर 200 से ऊपर है। 200 है, 200 से ऊपर नहीं, एट 200 भी आ जाए तब भी पास हो। 200 है, हाँ 200 है। क्या सब में 40 नंबर से मिनिमम 40 नंबर तो है ही? हाँ 50 है। तो यहां पर आप पास माने जाते हो, राइट। अगली कंडीशन देख। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में आपके 39 आ गए, उसमें 50 आ गए, इसमें 60 आ गए और इसमें 70 आ गए। अब एक सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर है? 39। एक में 50, एक में 60 और एक में 70 नंबर है। 1 मिनट दीजिए बस, 1 मिनट। हाँ जी, आपको पता है ना हमारे फाउंडेशन के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है? नहीं पता सर, पता होना चाहिए आपको। हमारे फाउंडेशन के एग्जाम में कैलकुलेटर लेना अलाउड होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर ले जा सकते हैं आप कैलकुलेटर। खरीदिए आप, ये वाला खरीदना जैसे मेरे हाथ में, ये वाला कैलकुलेटर आप खरीदेंगे। ठीक है सर, इधर देखिए 39। अब सर ध्यान देना, टोटल नंबर कितने बने? 50, 60, 70 और 39। टोटल नंबर बने 219। पर 219 क्या एक कंडीशन सेटिस्फाई है? हाँ जी, एक कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी है क्या? नहीं। एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो। क्या मतलब? हाँ यही मतलब है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। सर एक कॉन्सेप्ट था, कोई बच्चा कहता है, कमेंट करके कहता है एक बार कि सर वो एग्जाम्शन आती है ना, जिस जिस पेपर में 60 नंबर आ जाते हैं या 60 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं वो पेपर एग्जाम हो जाता है, अगली बार नहीं देना होता है। तो एग्जाम्शन रूल नॉट एप्लीकेबल इन फाउंडेशन एग्जाम। सर एक एग्जाम्शन रूल होता है सीएमए के अंदर, वो ना फाउंडेशन के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या होता है एग्जाम्शन रूल में कि अगर आपके किसी पेपर में 60 या उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो अगली बार वो पेपर नहीं देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही इंटरमीडिएट का पेपर होता ना, यही सीएमए इंटरमीडिएट का फाइनल का पेपर होता तो आपको ये वाला और ये वाला एग्जाम नहीं देना होता। सिर्फ जिसमें फेल हुए वो और जिसमें 60 से कम आए वो, सिर्फ 2 एग्जाम देने पड़ते। पर एग्जाम्शन रूल फाउंडेशन में एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक में फेल तो सब में फेल, एक में फेल तो सब में फेल। अगली कंडीशन सारी सारी पॉसिबिलिटी आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी, इसमें 40 आ गए, इसमें 40 आ गए, इसमें 40 आ गए और इसमें 40 आ गए। अब आप देखोगे सभी में 40 नंबर आ गए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई पर सब्जेक्ट वाली। अब याली कंडीशन पूरी हो गई पर याली नहीं हुई पूरी, क्योंकि 200 पार नहीं हुए, तो यहां भी आप फेल माने जाओगे।
सर और कुछ क्या हो सकता है, मतलब आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। आपके यहाँ पर आ गए 90, 95, 99 और 39 और 39। अगर आपके ये नंबर आ गए 90, 95, 90 आए पे एक में 95 आए, एक में 99 आए, एक में 39 आए, तो आपके बन गए 323 नंबर। 200 कहाँ, 323 आ गए, तब भी फेल माने जाओगे। आपको सारा पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, क्योंकि एक में फेल हो गए तो सब में फेल। ये समझ में आया आपको क्या है पासिंग क्राइटेरिया? मतलब मिनिमम मेरे को 200 नंबर तो लाने ही है, साथ में 40 से पर सब्जेक्ट से 40 से ज्यादा नंबर भी लेके आने। मतलब हर सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा नंबर भी होना चाहिए, और सारे नंबर का बराबर अगर 200 नहीं गया तब फेल माने जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, एग्जांपल और दे देते हैं। इसमें आपके 50 आए, इसमें आपके 50 आए, इसमें आपके 50 आ गए, और इसमें आ गए आपके 49। अब देखिए सभी में 40 नंबर है, मिनिमम 40 है, सब में पास हो आप, पर सब्जेक्ट में तो सब में पास हो। आप एग्रीगेट भी चेक करो, क्योंकि दो कंडीशन है, 50, 50, 49। ओ हो, ये तो 199 हो गया, मतलब 200 हुआ ही नहीं, तो सब में फेल, दोबारा पेपर दो। समझ में आ गया? अगर आपके 200 नंबर नहीं आए, आपके 200 आ गए, और आपके पर सब्जेक्ट भी 40 से ज्यादा है, तो ही पास होंगे। 200 आए होंगे, 200 मिनिमम आने चाहिए, और पर सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा होने चाहिए, तब आप सारे पास होंगे। अगर एक सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल, और अगर सब में पास है पर 200 नहीं हुए तब भी फेल माने जाओगे। तो ये है हमारा एक पासिंग क्राइटेरिया जो फाउंडेशन एग्जाम में एप्लीकेबल होता है। और ध्यान दीजिएगा, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके अकॉर्डिंग, ऐसे पढ़ने हैं कि सभी सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, सभी सब्जेक्ट में 40 से ज्यादा आने चाहिए। और इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बना लो कि उसमें 70, 80, 90 आ जाए, जिससे हम पास हो जाए, हमारा एग्रीगेट 200 भी बन जाए, और सब में 40 से ज्यादा भी आ जाए। इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम्शन रूल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि किसी पेपर में अगर 60 या 60 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और अगर आप फेल हो जाते हो, तो जिस पेपर में 60 या 60 से ज्यादा नंबर आते हैं वो पेपर नहीं देना होता हमें। ये एग्जाम्शन रूल होते हैं जो कि इंटरमीडिएट से अप्लाई होते हैं, फाउंडेशन से अप्लाई नहीं होते। तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए, फाउंडेशन में एग्जाम्शन रूल लगते हैं, ठीक है सर, इंटर से अप्लाई होंगे। तो ये आपका पासिंग परसेंटेज है। अगर आपको इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू सीएमए फाउंडेशन, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल से रिलेटेड आपको सारे सीएमए फाउंडेशन की वीडियो आएगी, सारे सीएमए फाउंडेशन की, मतलब इस चैनल पे ही हर एक फाउंडेशन, इतनी छोटी से छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, फाउंडेशन रिलेटेड आपको इस चैनल में मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।